सोच, एक ऐसी दुनिया जहां हर सेकंड फोन वाइब्रेट करता है, नोटिफिकेशंस चीखते रहते हैं और दिमाग कभी चुप ही नहीं होता। सुबह उठते ही स्क्रीन, रात को सोने से पहले स्क्रीन, बीच में हम बस रिएक्शन मशीन बन चुके हैं। और इसी शोर के बीच एक दिन मुझे एक सिंपल सी बात समझ आई। जो चीज हम सब ढूंढ रहे हैं वो नॉइज में नहीं है, वो स्टिलनेस में है। मैं तुम्हें कोई ज्ञान देने नहीं आया हूं, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये एक कहानी है, मेरी, तुम्हारी और उन सब लोगों की जो इतिहास में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर गए, बिना चिल्लाए, बिना भागे, बिना पैनिक किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने स्टिलनेस को समझा। एक दोस्त की तरह बैठ के सुनो। कभी नोटिस किया है, जब लाइफ सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है तब हम सबसे ज्यादा बिजी हो जाते हैं, जैसे बिजी रहना एक इलाज हो, पर असल में बिजी रहना अक्सर एक एस्केप होता है। एस्केप फ्रॉम थिंकिंग, एस्केप फ्रॉम फीलिंग, एस्केप फ्रॉम फेसिंग द ट्रूथ। रायन हॉलिडे की द स्टिलनेस इज द की। ये साल में ये नहीं कहती कि दुनिया छोड़ दो, पहाड़ों में चले जाओ। नहीं, ये कहती है कि दुनिया के बीच रहकर भी अपने अंदर एक शांत जगह बनाना सीखो, क्योंकि जो इंसान अपने अंदर शांत है वही बाहर के क्योस को हैंडल कर सकता है। सोचो, एक समुंदर, ऊपर वेव्स तूफानी हो सकती हैं, लेकिन नीचे गहराई में पानी बिल्कुल शांत होता है, पावरफुल होता है। रियल पावर वही होती है जो चिल्लाती नहीं। हिस्ट्री उठा के देखो, मार्कस ऑरेलियस, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, रोमन एम्परर, उसके पास पावर थी, आर्मीज थी, पैसा था, पर रात को जब वो अकेला होता था वो डायरी लिखता था, अपने आप को याद दिलाता था, कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे थॉट्स पर है, बाकी सब टेम्परेरी है। उसकी स्ट्रेंथ तलवार में नहीं थी, उसकी स्टिलनेस में थी। अब अपनी लाइफ देखो, जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, तुम्हारा पहला इंपल्स क्या होता है? रिएक्ट करना। जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है, बिना सोचे हाँ बोल देना। जब कोई प्रॉब्लम आती है, पैनिक करना। ये सब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हैं, और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स का मतलब होता है तुम कंट्रोल में नहीं हो। स्टिलनेस का मतलब है गैप बनाना, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा सा गैप, और उस गैप में ही फ्रीडम होती है। मैं एक बंदे को जानता था, बहुत टैलेंटेड, बहुत स्मार्ट, हर चीज उसके पास थी, पर एक प्रॉब्लम थी, वो हमेशा रेस्टलेस रहता था। हर नया आइडिया, हर नई अपॉर्चुनिटी पे जंप, रिजल्ट जिंदगी भर कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। टैलेंट था पर स्टिलनेस नहीं थी, और बिना स्टिलनेस के टैलेंट भी वेस्ट हो जाता है। स्टिलनेस सिर्फ माइंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बॉडी, सोल और एक्शन तीनों का बैलेंस है। बॉडी से शुरू करते हैं। आज हम अपनी बॉडी को एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। कॉफी डालो, काम निकालो, नींद बाद में देखेंगे, एक्सरसाइज टाइम नहीं। पर जो बॉडी शांत नहीं, वो माइंड को कैसे शांत रखेगी? एंशिएंट वॉरियर्स बैटल से पहले साइलेंस में बैठते थे, ब्रीदिंग स्लो, हार्ट रेट कंट्रोल, क्योंकि उन्हें पता था जो पहले ही अंदर से हारा हुआ है वो बाहर जीत नहीं सकता। कभी तुमने नोटिस किया है, जब तुम वॉक पे जाते हो बिना फोन के, कुछ देर बाद थॉट्स क्लियर होने लगते हैं, आइडियाज आते हैं, प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये स्टिलनेस का इफेक्ट है। अब माइंड की बात। माइंड एक वाइल्ड हॉर्स की तरह है, अगर तुमने उसे ट्रेन नहीं किया वो तुम्हें घसीट के ले जाएगा। न्यूज, सोशल मीडिया, ओपिनियंस सब उस हॉर्स को और ज्यादा पागल बना देते हैं। स्टोइक्स कहते थे, हर थॉट को इनवाइट मत करो, तुम्हारा दिमाग रेलवे स्टेशन नहीं है, हर ट्रेन को रुकने की जरूरत नहीं। पर आज हम क्या करते हैं? हर थॉट पे बैठ जाते हैं। एंजाइटी आई, उसके साथ चाय पीने लग गए। कंपैरिजन आया, उसके साथ सेल्फ हेट भी बुला ली। स्टिलनेस का मतलब थॉट्स को मारना नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करना है। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, पर आसमान उनसे अफेक्टेड नहीं होता। एक दिन मैं खुद बहुत डिस्टर्ब था, करियर, फ्यूचर सब कुछ ब्लर लग रहा था। मैंने कुछ अलग ट्राई किया, मैं चुपचाप बैठ गया, कोई म्यूजिक नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ सांस। पहले 10 मिनट अनबेरेबल थे, दिमाग चिल्ला रहा था, पर फिर कुछ सॉफ्ट हुआ, जैसे अंदर का वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा हो। और उस साइलेंस में मुझे क्लैरिटी मिली, आंसर नहीं पर डायरेक्शन। स्टिलनेस हमेशा आंसर नहीं देती, कभी कभी वो सिर्फ इतना करती है कि गलत नॉइज हटा देती है। अब सोल की बात। सोल टायर्ड होती है जब हम अपनी वैल्यूज के खिलाफ जीते हैं, जब हम सिर्फ अप्रूवल के लिए जीते हैं, जब हम वो करते हैं जो लोग क्या कहेंगे के बेस पे होता है। स्टिलनेस का एक बड़ा टेस्ट ये है, क्या तुम अकेला रह सकते हो बिना डिस्ट्रैक्शन के?
अगर नहीं तो शायद तुम खुद से भाग रहे हो। ग्रेट आर्टिस्ट्स, राइटर्स, लीडर्स सबने सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस किया। नॉट लोनलीनेस, सॉलिट्यूड। दोनों में फर्क है। लोनलीनेस में तुम चाहते हो कोई हो, सॉलिट्यूड में तुम काफी हो। एक्शन की बात करें, स्टिलनेस का मतलब लेजी होना नहीं, ये कंफ्यूजन है। स्टिलनेस का मतलब है राइट एक्शन राइट टाइम पे, बिना पैनिक के, बिना ईगो के। एक आर्चर को देखो, जब वो एरो छोड़ता है उसे पहले कितनी शांति होती है। अगर हाथ कांप रहा हो, एरो मिस हो जाता है। लाइफ भी वैसी ही है। जब तुम इंटरनली अनस्टेबल हो, तुम्हारे डिसीजंस भी शेकी होते हैं। हम सोचते हैं ज्यादा करना सक्सेस है, पर अक्सर कम करना, सही चीज करना, वो सक्सेस होती है। स्टिलनेस एक डिसिप्लिन है। रोज प्रैक्टिस, रोज थोड़ा कम नॉइज, थोड़ा कम रिएक्शन, थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो, दुनिया तुम्हें टेस्ट करना शुरू करती है। ईगो को पोके करेगी, फियर को ट्रिगर करेगी, तुम्हें जल्दी डिसीजन लेने पे मजबूर करेगी। और वही मोमेंट डिसाइड करता है तुम पुराने वर्जन हो या नया। इस पॉइंट पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये सब ठीक है पर प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे, बस याद रखो, स्टिलनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक डेली चॉइस है। और अब जब फाउंडेशन बन चुकी है, बॉडी माइंड सोल, अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने स्टिलनेस को वेपन बनाया, जिन्होंने केओस के बीच भी हिस्ट्री लिखी, जिन्होंने प्रूव किया कि सबसे तेज चलने वाला नहीं, सबसे शांत रहने वाला जीतता है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी तो असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाली है। पार्ट 2। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से वो बात शुरू होती है जहां ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। पार्ट 1 में हमने समझा कि स्टिलनेस क्या होती है, क्यों जरूरी है और कैसे बॉडी माइंड सोल का फाउंडेशन बनता है। पर असल खेल यहां से शुरू होता है जब तुम शांत रहना सीख जाते हो, लेकिन दुनिया तुम्हें शांत रहने नहीं देना चाहती। स्टिलनेस इजी होती अगर लाइफ इजी होती, पर लाइफ जानबूझकर तुम्हें हिलाने आती है। सोचो, जब तुम फाइनली डिसाइड करते हो कि अब मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, तभी कोई तुम्हारा सबसे सेंसिटिव बटन दबा देता है। जब तुम स्लो होने का डिसाइड करते हो, तभी प्रेशर डबल हो जाता है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह टेस्ट है। हिस्ट्री में जितने भी लोग सच में ग्रेट बने, उनका सबसे बड़ा टेस्ट उनका एक्सटर्नल एनिमी नहीं था, उनका टेस्ट था इंटरनल केओस। अब नेपोलियन को ही देख लो, जीनियस था, स्ट्रैटेजी, एम्बिशन, सब कुछ, पर एक प्रॉब्लम थी, इम्पेशंस, ईगो, वो रुक नहीं सकता था। जीत के बाद भी शांत नहीं होता था। रिजल्ट, अपनी ही स्पीड का शिकार बन गया। स्टिलनेस नहीं थी, इसलिए क्लैरिटी भी नहीं रही। इसके बिल्कुल ऑपोजिट एब्राहम लिंकन, एक आदमी जो इंसल्ट सुनता रहा, फेलियर्स देखता रहा, अपने बच्चे खो दिए, सिविल वॉर का बोझ उठाया। पर उसका एक रूल था, इमोशनल लेटर्स लिखो पर भेजो मत, रिएक्ट करो पर एक्शन मत लो, पहले शांत हो जाओ। ये एक छोटी सी हैबिट लगती है, पर यह हैबिट ही एक पूरी नेशन का फ्यूचर बदल गई। स्टिलनेस का एक गोल्डन रूल है, जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे फाइट मत करो, जो तुम कंट्रोल कर सकते हो उसे कामली हैंडल करो। पर हम उल्टा करते हैं। वेदर पे गुस्सा, लोगों के ओपिनियंस पे टेंशन, पास्ट पे रिग्रेट, फ्यूचर पे एंग्जाइटी, और जो चीज सच में कंट्रोल में है, अपना रूटीन, अपनी हेल्थ, अपनी इंटेग्रिटी, उसे इग्नोर कर देते हैं। स्टिलनेस का मतलब है एनर्जी का सही यूज। एक बार एक मॉन्क से किसी ने पूछा, आप पूरा दिन क्या करते हो? उसने कहा, मैं सारा दिन अपनी एनर्जी वेस्ट होने से बचाता हूं। सोचो इस बात को, हम रोज कितनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। यूजलेस डिबेट्स, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, प्रूविंग आवरसेल्व्स। स्टिलनेस तुम्हें सिखाती है, सबको जवाब देना जरूरी नहीं, सब बैटल्स तुम्हारी नहीं होती, सब इन्विटेशंस एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब एक अजीब सी चीज होती है, तुम पावरफुल होने लगते हो बिना लाउड हुए। लोग तुम्हारी प्रेजेंस फील करते हैं, तुम्हारी डिसीजंस में वेट होता है, तुम्हारी साइलेंस भी बोलने लगती है। अब थोड़ा डार्क साइड की बात करते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है। स्टिलनेस का मिसयूज भी होता है। लोग अपनी फियर को मैं शांत हूं का नाम दे देते हैं, एक्शन से बचने के लिए स्पिरिचुअलिटी का मास्क पहन लेते हैं। ये स्टिलनेस नहीं है, ये अवॉइडेंस है। रियल स्टिलनेस
एक्टिव होती है, अलर्ट होती है, अवेयर होती है। एक शांत शेर और एक सोया हुआ शेर, दोनों में फर्क होता है। सोया हुआ शेर वीक होता है, शांत शेर डेंजरस होता है। इसलिए रायन हॉलिडे बार बार एक बात पे जोर देता है, स्टिलनेस का गोल एस्केप नहीं, एंगेजमेंट है। लाइफ से भागना नहीं, लाइफ को क्लियरली देखना। और क्लैरिटी डेंजरस होती है पुराने वर्जन के लिए, क्योंकि जब तुम क्लियरली देखना शुरू कर देते हो, तुम्हें दिखने लगता है कौन तुम्हारी लाइफ में सिर्फ नॉइज है, कौन तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, कौन से गोल्स तुम्हारे नहीं थे, बस बोरोड थे। और फिर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हार्ड डिसीजंस, लोनली डिसीजंस। स्टिलनेस तुम्हें पॉपुलर नहीं बनाती, स्टिलनेस तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। कभी कभी तुम्हें ग्रुप से अलग खड़ा होना पड़ेगा, कभी कभी तुम्हें स्लो चलना पड़ेगा जब सब भाग रहे हो, कभी कभी तुम्हें चुप रहना पड़ेगा जब ईगो चिल्लाना चाहता हो। और वही मोमेंट्स तुम्हारी असली ट्रेनिंग होते हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ले आओ। जब तुम काम कर रहे हो, मल्टीटास्किंग बंद करो। एक काम पूरी प्रेजेंस के साथ। जब तुम किसी से बात कर रहे हो, रिप्लाई प्लान मत करो, सुनो। जब डिसीजन लेना हो, अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस का फर्क समझो। अर्जेंट चीजें चिल्लाती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें शांत होती हैं। स्टिलनेस तुम्हें सिखाती है, जो चीज सच में इंपॉर्टेंट होती है उसे चेस नहीं करना पड़ता, उसके लिए स्पेस बनाना पड़ता है। और हाँ, ये सब ओवरनाइट नहीं होता। तुम फिर से डिस्ट्रैक्ट होगे, तुम फिर से रिएक्ट करोगे, तुम फिर से ओवरथिंक करोगे। पर फर्क ये होगा, अब तुम अवेयर होगे, और अवेयरनेस ही पहला विक्ट्री है। एक दिन आएगा जब तुम नोटिस करोगे, तुम्हारा फोन तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम्हारा मूड हर मैसेज से नहीं बदलता, तुम हर ओपिनियन से हिलते नहीं। और तब तुम समझोगे, स्टिलनेस कोई लग्जरी नहीं, सर्वाइवल स्किल है। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा शोर करता है, वो अक्सर सबसे इनसिक्योर होता है, और जो सबसे शांत होता है, उसके पास अक्सर सबसे ज्यादा डेप्थ होती है। अब लास्ट बात, अगर तुम्हें लगता है तुम लॉस्ट हो, अगर तुम्हें लगता है तुम कंफ्यूज्ड हो, अगर तुम्हें लगता है तुम थक चुके हो, तो शायद तुम्हें और पुश नहीं चाहिए, तुम्हें पॉज चाहिए। पॉज वीकनेस नहीं होती, पॉज रिकैलिब्रेशन होती है। अपनी लाइफ में रोज थोड़ी सी स्टिलनेस लाओ, रोज थोड़ा कम नॉइस, रोज थोड़ा ज्यादा सच। और याद रखना, दुनिया तुम्हें बताएगी सक्सेस का मतलब फास्ट होना है, पर हिस्ट्री बताती है जो लोग सच में जीते हैं वो पहले शांत होते हैं। अगर ये कहानी तुम्हारे अंदर कहीं हिट हुई है, अगर तुम्हें लगा जैसे कोई दोस्त सच बोल रहा हो, तो इस स्टिलनेस को सिर्फ सुनो मत, प्रैक्टिस करो। और अगर तुम चाहते हो ऐसी और कहानियां जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती बल्कि अंदर से शिफ्ट करती है, बट तो इस जर्नी का हिस्सा बनो, शेयर करो, कनेक्ट करो, और अपनी लाइफ में शोर कम करना शुरू करो आज से। क्योंकि याद रखो, जो शांत है वही तैयार है, और जो तैयार है वही जीतता है। शांत, आई थिंक, इज बेस्ट बात एफ।